Hello everyone, my name is Nivedita Sahu. Welcome to another video of Concept Coaching Classes भोपाल। आज का ये वीडियो भी बेस्ड है एरर्स पर, जो हमने पिछले वीडियो एरर डिटेक्शन पार्ट 2 के अंत में पूछे थे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही आज के इस वीडियो में भी अंत में कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताने हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस, द क्रिमिनल विल बी हंग इन द अम्बाला सेंट्रल जेल। यहाँ क्रिमिनल सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। HUNG हंग जो है ये मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है। इन प्रेपोजिशन है और द अम्बाला सेंट्रल जेल इस प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। देखा जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही चल रहा है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। क्या? एक वर्ड होता है हैंग, HENG हैंग। इसका मतलब होता है फांसी देना, लटकाना या टांगना। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक हैंग्ड हैंग्ड और एक हंग हंग। अगर इसके दो फॉर्म्स हैं तो क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। समझिए, जब भी सेंटेंस में हम किसी को फांसी देने या लटकाने की बात करेंगे तो हमें ED वाली फॉर्म्स का यूज़ करना होता है। मतलब पर्सन के लिए ED फॉर्म्स का हम यूज़ करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस में किसी चीज़ को टांगने की बात करनी हो तो फिर हमें UNG का यूज़ करना होता है। अब हमारे सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल की, जो कि एक पर्सन है, तो यहाँ पे हमें UNG वाली वर्ब का यूज़ नहीं करना था, ED वाली वर्ब का यूज़ करना था। तो आंसर हो जाता है आपका द क्रिमिनल विल बी हैंग्ड इन द अम्बाला सेंट्रल जेल। और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस में इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल ने एक्शन किया नहीं है, क्रिमिनल पर एक्शन हुआ है। क्रिमिनल किसी को नहीं लटका रहा या फांसी दे रहा है, क्रिमिनल को फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड विल बी ऑनर्ड विथ विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। वन ऑफ, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो वन ऑफ का मतलब होता है बहुत में से एक, ये करता है सिलेक्शन। और सीधी सी बात है, सिलेक्शन एक में से तो एक का होगा नहीं, एक से ज़्यादा होंगे तभी तो सिलेक्शन हो सकेगा। तो वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही मिलना चाहिए। लेकिन अब वर्ब क्यों सिंगुलर मिलनी चाहिए? तो समझिए, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। अब नाउन भले प्लूरल हो, लेकिन सब्जेक्ट तो उसका नाउन है ही नहीं, सब्जेक्ट है उसका ऑफ के पहले वाला शब्द, दैट इज़ वन। तो ये जो आपका प्लूरल नाउन है ये आपका सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होता है, सब्जेक्ट कहलाएगा वन, जो कि सिंगुलर है। तो हमारे सेंटेंस में ये जो वन है सब्जेक्ट है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है और ये माय फ्रेंड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो आंसर आपका सीधा सीधा हो जाता है फ्रेंड्स इन प्लेस ऑफ फ्रेंड। बाकी आगे सेंटेंस अपन चेक कर सकते हैं। विल बी हेल्पिंग वर्ब है और विल बी के बाद ऑनर्ड मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है। क्यों ये थर्ड फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ भी हम पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड को ऑनर किया जाएगा। फ्रेंड किसी को ऑनर नहीं कर रहा है, फ्रेंड को ऑनर करने की बात चल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो यस्टरडे। जो खबर थी उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था बाय ऑल इंडिया रेडियो। अब इस सेंटेंस में भी पैसिव फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये जो न्यूज़ है ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जो कि ये वॉज सही है। अब वॉज के बाद ये जो मेन वर्ब है ये ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है। देखने में ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? समझिए, जो वर्ब्स होती हैं वो उनकी फॉर्म्स जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किसकी फॉर्म क्या होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है गो वेंट गॉन होता है, सिंग सैंग संग होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें ED लगता है, जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा हैंग हैंग्ड हैंग्ड, अटैक अटैक्ड अटैक्ड, क्रॉस क्रॉस्ड क्रॉस्ड। बट कुछ वर्ब की फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कि कट कट कट, पुट पुट पुट। सिमिलरली ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, इनमें ED नहीं लगता। तो हमारा आंसर क्लियर कट निकल के आता है ब्रॉडकास्टेड की जगह पर ब्रॉडकास्ट। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड। ये सेंटेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, एंड जो है ये एक कंजंक्शन है, ये सभी को पता होता है। ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। इसने दो चीज़ों को जोड़ा, पोएट एंड फिलोसोफर को। जब भी एंड से दो चीज़ों को जोड़ा जाता है प्लूरल चीज़ों की बात होने लगती है, तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। ये जो आर है यहाँ पे ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आर गलत हो गया।
क्यों गलत हुआ है? तो बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। अब समझते हैं। एक कंसेप्ट है जो कहता है कि कंजंक्शन एंड से जब दो नाउन्स को जोड़ा जाएगा और दोनों तरफ आर्टिकल लगा होगा तो वह प्लूरल आएगा। जैसे कि द एक्टर एंड द डायरेक्टर आर प्रेजेंट। यहाँ पे द एक्टर एक अलग पर्सन है और द डायरेक्टर एक अलग पर्सन है, मतलब दो लोग हैं और दो लोग हैं तो दे आर प्रेजेंट। आर यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वो सेंटेंस जिसमें एंड लगा हो तो प्लूरल वर्ब भी मिले। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में एंड से दो नाउन्स को जोड़ा गया है लेकिन आपको आर्टिकल सिर्फ एक ही तरफ मिला है, पहले वाले नाउन की तरफ, तब सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। जैसे कि द एक्टर एंड डायरेक्टर इज़ प्रेजेंट। यहाँ ये इज़ करेक्ट है क्योंकि इस आर्टिकल द ने हमें बताया कि जो एक्टर और डायरेक्टर है वो दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही इंसान है जो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, इसलिए यहाँ पे इज़ आया। तो सीधा सीधा अपन अपने सेंटेंस पे चले तो पोएट एंड फिलोसोफर दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही इंसान है जो पोएट भी है और फिलोसोफर भी है, और अगर उसकी डेथ हो गई है तो द पर्सन इज़ डेड। तो आंसर हो जाता है आपका इज़ इन प्लेस ऑफ आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर एंड द डॉक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड। ये अगेन पिछले रूल से मिलता जुलता है, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, टीचर एंड डॉक्टर को इसने जोड़ा। अब दोनों तरफ आर्टिकल मिला, मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। अगर ये दो अलग अलग लोग हैं तो आपका ये हैज़ ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है एज पर द प्रीवियस रूल। तो आंसर हो जाता है आपका हैव इन प्लेस ऑफ हैज़। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में पूछा तो नहीं था, पर आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे वर्ब है। रोहन ने इंट्रोड्यूस किया, किसे? मुझे। टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। अब रोहन ने इंट्रोडक्शन किया किसका? मेरा, अपने दोस्त से। हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट फ्रेंड के बारे में कुछ कह रहा है। हु इज़, ये जो इज़ है इसका सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड। अब फ्रेंड सिंगुलर है तो ये इज़ यहाँ पे करेक्ट हो गया। मतलब रोहन ने मेरा परिचय कराया अपने दोस्त से जो कि एक सिंगर है, हु इज़ अ सिंगर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन फिर हमें मिला एंड। अब एंड के आगे कुछ तो ज़रूर आएगा, तो यहाँ पे हमें मिला अ साइंटिस्ट। इससे ये पता चल रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक सिंगर और एक साइंटिस्ट, तो इससे तो दो अलग अलग लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जबकि फ्रेंड तो एक ही है। अगर रोहन का फ्रेंड एक ही है तो ये दोनों सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करने चाहिए थे। दैट मीन्स ये जो सेकंड वाला आर्टिकल है ये गलत है। हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, मतलब एक ही फ्रेंड है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है, और रोहन ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया। तो ये थे हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स, और अब ये रहे 5 सेंटेंसेस जो आपको सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि किस पार्ट में एरर है। ध्यान रखिएगा ये मल्टीपल एरर क्वेश्चंस हैं, तो एक से ज़्यादा एरर्स हो सकती हैं। इसके आंसर्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।